पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जा इस दुनिया से, करता मोहब्बत कोई नहीं। वाह, ठंड तो लग ही रही है। बर्फ़ के ढेर लगते हैं बिगड़ते हैं, लगते हैं बिगड़ते हैं। ये सिलसिला लगातार चल रहा है। बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है, उठा करके किनारे किया जाता है, ढेर लगाए जाते हैं, फिर उठा के ले जाते हैं, फिर दोबारा बर्फ़ जमा हो जाती है। ये सिलसिला सुबह से लगातार चल रहा है और ये चलता रहेगा, सारी रात चलता रहेगा, कल भी चलेगा, क्योंकि कल भी तूफ़ान इसी तरीके से चलेगा। इस तरीके की सूचना दी गई है। और बर्फ़ उड़ करके चेहरे में इस तरह गिरती है जैसे कि रेत। स्पीड से अगर कोई आपके चेहरे पे रेत फेंकता है तो जिस तरीके से आपको लगती है, दर्द होता है, उससे भी ज़्यादा इस ठंडी बर्फ़ में होता है। ये तो तभी आपको मालूम पड़ेगा जब आप खुद महसूस करेंगे। और ये तो तभी महसूस होगा जब आप खुद यहाँ होंगे या ऐसे माहौल में कहीं भी होंगे। मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो गई है, आप समझ सकते हो। बहुत बुरा हाल है, लेकिन क्या किया जा सकता है, अपनी जवाबदारी तो निभानी पड़ेगी। आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ तो यहाँ का जो हाल है वो तो आप लोगों के सामने पेश करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करूँगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि एस्टोनिया में सब कुछ कैसा है। हाँ, क्या कहें, बहुत बुरा हाल है। मेरा ये जो चेहरा है ना, स्किन ठंड से बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी छुरियाँ चल रही हैं और छुरी के साथ, चाकू के साथ में मेरे चेहरे में से जो स्किन है, मांस है, उसको खुरचा जा रहा है। इस तरीके से मुझे लग रहा है, लेकिन कर क्या सकते हैं। ये लोग बार बार सफाई करते हैं और उसके बाद भी ये हाल है। अब इस दुकान में देखो, पूरी तरीके से ढक चुकी है, तो करते हैं, क्लीन करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। ये सिलसिला सुबह से चालू हुआ है, लगातार चल रहा है और चलता रहेगा, सिलसिला बंद नहीं होगा। बार बार इन्हें बाहर आकर के सफाई करनी होगी और फिर से वैसे ही सब कुछ ढक जाएगा। ये थमने का नाम नहीं ले रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये लगातार तूफ़ान और तेज़ होता जा रहा है और तेज़ बढ़ता जा रहा है। मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए ट्राम पकड़नी है। ट्राम का रूट पूरी तरीके से बाधित है। आप देख सकते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रही है कि ट्राम की ट्रैक कहाँ है। बिना ट्रैक के ट्राम चल रही है। हो सकता है कि लाइन बाधित हो जाए तो देर से चलेंगी, बंद तो नहीं होंगी, लेकिन चूँकि सफाई करनी पड़ती है। ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ना, ट्राम जाने के बाद में इसमें से गाड़ी गुजरती है और वो गाड़ी गुजर करके ट्राम को साफ करती है। तो ये कब तक इस तरीके से ट्राम लाइन बाधित नहीं होगी, ये तो वक्त बताएगा। अगर इसी तरीके से बीच बीच में ब्रेक देते हुए ये तूफ़ान चलेगा तब तो सफाई होती रहेगी, लेकिन अगर लगातार तूफ़ान ने ज़ोर पकड़ा और ज़ोर पकड़ते हुए आगे बढ़ता चला गया तो ये सारी जो लाइन है, चाहे वो ट्राम लाइन हो, चाहे ये फुटपाथ हो या रोड हो, सब कुछ बाधित हो जाएगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है इस तूफ़ान की रफ्तार पर और कंटिन्यूटी पे। अगर कंटिन्यू रहेगा तूफ़ान और रफ्तार पकड़ेगा तो सारी जो व्यवस्था है शहर की या देश की, वो सब कुछ चरमरा जाएगी। लेकिन अगर बीच बीच में तूफ़ान धीमा पड़ता है और स्पीड कम होती है तो साफ़ सफाई होती रहेगी और ये जो यातायात की व्यवस्था है
ये बहाल रहेगी। तो सब कुछ निर्भर करता है ये इसकी स्पीड पे, तूफ़ान की रफ्तार पर और कंटिन्यूटी पे, निरंतर चलता है या नहीं। अगर निरंतर चलेगा और स्पीड अपनी कायम रखेगा तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि ट्रैक की पोजीशन देखें आप, क्या हालत हो गई है। जबकि बीच बीच में गाड़ियाँ आती हैं और आकर के क्लीन करती हैं। क्लीन करने के बावजूद फिर से ये जो ट्रैक है वो बर्फ़ से भर जाती है। ये सिलसिला सुबह से चल रहा है, बार बार क्लीनिंग की जाती है और बार बार जो ये ट्रैक है वो पूरी तरीके से बर्फ़ से ढक जाती है। तो अभी ये सिलसिला चालू रहेगा सारी रात और कल सारा दिन। आगे कितना चलेगा राम जाने, उसके बारे में पता नहीं है। एक्सीडेंट से बचने के लिए जो ट्राम की जो नॉर्मल स्पीड है उससे भी स्पीड कम कर दी गई है। देख रहे हैं आप, एक ट्राम यहाँ आकर रुक गई है और ये हाल है यहाँ का। लोग क्रॉस कर रहे हैं, एक ट्राम सामने खड़ी हुई है और ये देखिए आंधी तूफ़ान, हर तरफ का जो माजरा है वो बड़ा ही ख़तरनाक है। लोग खुद को बचा रहे हैं और जो ट्राम या वाहन के जो मालिक हैं वो अपने वाहन को या ट्राम को, बस को या ट्रेन को बचा रहे हैं। स्पीड को नियंत्रित करके, बैलेंस रखते हुए और सावधानी रखते हुए, अगर ट्राम लाइन में कहीं भी कुछ खराबी दिखती है, रेलवे लाइन में या रोड में कहीं खराबी दिखती है तो तुरंत वो अपनी यात्रा को रोक देते हैं, ऑपरेशन बंद कर देते हैं और इंतज़ार करते हैं सब कुछ साफ़ होने का, क्लियर होने का। ये सिलसिला लगातार चालू है और यूं ही चालू रहेगा। आप सामने देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं आने वाली बस का। चूँकि बसों का टाइम तो सही है, बसों की संख्या भी सही है, लेकिन इस बर्फ़बारी या तूफ़ान के कारण से बसें या ट्राम, ट्रेन सभी कुछ बाधित हो गई हैं और नियमित समय पे नहीं आ पा रही हैं। तो इस समय इस कहर के कारण से जो बसेस हैं, ट्राम्स हैं, ट्रेन्स हैं, सभी देरी से चल रहे हैं। यही गनीमत है। शायद अगर कोई दूसरा मुल्क होता, मेरा मतलब यूरोप से बाहर का, तो शायद सब सिस्टम ठप हो चुका होता। लेकिन ये यूरोपियन कंट्री है और यहाँ की व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त है, इस कारण से सब कुछ चल रहा है। लेकिन कब तक चलेगा ये कोई नहीं जानता है। सभी लोग देखिए ट्राम के इंतज़ार में हैं, लंबी लाइन लग चुकी है आने वाली ट्राम के लिए। इसीलिए ट्राम के अंदर आप देखेंगे इतनी भीड़ होगी कि खड़े रहने के लिए, पैर रखने के लिए जगह मिलनी मुश्किल है, क्योंकि सभी लोगों को वापस अपने घर जाना है, अपने मुकाम में जाना है। और जो ट्राम्स हैं या बसेस हैं तो वो सही समय पे चल रही हैं सही समय पे, लेकिन बाधित हो चुकी हैं। तो कुछ ना कुछ लेट 2, 5, 10, 15 मिनट भी लेट हो सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। काफ़ी लोगों की एक लंबी कतार लग चुकी है। सभी लोगों को इंतज़ार है आने वाली ट्राम का, क्योंकि सभी लोगों को वापस अपने घर जाना है, इसीलिए खड़े हुए हैं। इतनी बर्फ़बारी होते हुए भी, ठंड से जूझते हुए भी, आखिर उनके सामने दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें इंतज़ार करना होगा। जो लोग अपने वाहन से यहाँ वहाँ जाते हैं वे तो जा रहे हैं, किसी प्रकार से यातायात उनका चालू है,
ट्रैफिक व्यवस्था भी जहाँ तहाँ रुक जाती है, ठहर जाती है, बावजूद वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ वहाँ कहीं भी जाते हैं वो बसों को या ट्राम को या ट्रेन को यूज करते हैं, तो वो लोग इस समय कतारबद्ध तरीके से यहाँ ट्राम स्टेशन में भी खड़े हुए हैं लंबी लाइन में, और सामने देखेंगे तो बस स्टेशन में भी खड़े हुए हैं। सभी को इंतज़ार है अपनी बस का या अपनी ट्राम का। कुछ लोग फोटोग्राफी का भी मज़ा ले रहे हैं, जहाँ तहाँ कोशिश करते हैं एक दो क्लिक हो जाए। ट्राम आ रही है, तो आने वाली ट्राम को मुझे पकड़ना है, और मुझे भी यहाँ से निकलना है, कुछ दूर आगे जाना है, और आगे जा करके फिर थोड़ा सा चलते हैं। ट्राम में थोड़ी जगह मिल जाएगी। वैसे बहुत मुश्किल होगा इसमें जगह मिलनी, लोग हैं और सभी को जाना है, और ऑलरेडी पहले से काम बिल्कुल भर करके आ रही है, तो कोई उम्मीद नहीं है कि इस काम में खड़े रहने की जगह मिल जाएगी। फिर भी ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर जगह मिलती है तो इसी काम इसी तरीके से। I am fine. How are you? Very good, very good. What's your name? Saurabh. Saurav. You are from India? Yes, yes. Really? Yes. Oh, is this Indian restaurant? Indian restaurant, Thai and Chinese restaurant. So, okay, where is your owner? Owner is right now on leave, sir. Okay, Mr. Amit Amit, Patyal. yes, yes, Amit He's not here right now. So you are alone here or someone? I'm alone with one chef. But there was chef. He is here. Hello dear, how are you? Hello. देसी पना नहीं छोड़ना चाहिए कहीं भी रहो। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। तो कहाँ आप किधर से हैं इंडिया में? मैं देहरादून से हूँ सर। देहरादून से? हाँ जी हाँ। गढ़वाली हो? गढ़वाली है। अच्छा ठीक है, गढ़वाली और हिमाचली दोनों इकट्ठे हो गए। वैसे भी दोनों मिला हुआ है, पूरा भारत मिला हुआ है, हम सब मिले हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है, एंजॉय करो। ओके बाय बाय। आप भी एंजॉय करो। ओके सर। क्या नाम बताया अपना आप? सौरभ सर। मिस्टर सौरभ। ओके बाय, टेक केयर एंड से हेलो टू मिस्टर अमित। Amit, yes. माय नेम इज ठाकुर। I know, yes. टेल हिम दैट आई केम हियर। एंजॉय। तो इस समय आप देख सकते हैं जो रेस्टोरेंट्स भी हैं तो उनका भी बुरा हाल है, ना कोई ऑर्डर है और ना कोई कस्टमर है। ये देखो यहाँ का क्या हाल है, बुरा हाल, बुरा माहौल देख सकते हो आप। इस हालत में कौन कहाँ जाएगा, क्या करेगा भाई, शहर का ये हाल है। और ये है अपना एशियन रेस्टोरेंट, एशियन वॉक। तो ये भी इस समय बंद ना होते हुए भी बंद पड़ा है, क्योंकि ना कोई ऑर्डर्स आ रहे हैं और ना ही कस्टमर्स आ रहे हैं, तो बंद ना होते हुए भी बंद पड़ा हुआ है। और मैं अब चल रहा हूँ वापस। ओह माय गॉड, मैं निकल पड़ा हूँ, आप देख सकते हैं पैदल आगे बढ़ते जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने घर पहुँचना है। ये है स्टॉकमैन सर्कल, देख सकते हैं आप सामने स्टॉकमैन देख सकते हैं। ये जो रोड इधर को गया है एयरपोर्ट गया है, और इधर को गया है सिटी सेंटर, बीरू सेंटर, ओल्ड टाउन। और ये सामने लीवालाया रोड है ये, तो इधर आगे गया है पारनू के लिए। ये देखो ट्राम का जो रूट है पूरी तरीके से ढक गया है। तो मैंने सोचा, मैंने डिसाइड किया कि भाई कब तक हम खड़े रहेंगे ट्राम के इंतज़ार में, तो चलते हैं पैदल। ये देखिए, ये फुटपाथ और इस
ट्राम ट्रैक यानी रेलवे ट्रैक की ये हद है। आप देख सकते हैं जंजीरें लगी हुई हैं मोटे मोटे खंभों में, पर सब पूरी तरीके से ढकी हुई हैं और जो ट्राम की पटरियां हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं। और ये हालत तब है जबकि बीच बीच में इसी ट्राम रूट में बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं और इस रूट को क्लीन करते हुए निकल जाती हैं। अगर क्लीनिंग करने वाली गाड़ियां इस ट्राम रूट को क्लीन ना करें तब शायद कोई ट्राम चल ही नहीं पाएगी। तो ये निरंतर चलता होता है, दिन हो या रात, कहीं भी। इस तरीके से सफाई होती रहती है। तो फ़िलहाल मैं सवार होने जा रहा हूँ इस ट्राम में, और शुक्र है कि ट्राम में शायद कुछ जगह दिख रही है। नहीं नहीं नहीं, फुल आ रही है, फुल। ये देखो फुल आ रही है, ट्राम बिल्कुल फुल आ रही है और जगह नहीं होगी। गाड़ियाँ निकलती रहती हैं और क्लीनिंग करती रहती हैं। इस तरीके से गाड़ियाँ चलती रहती हैं और रोड को क्लीन करती रहती हैं। देख सकते हैं आप, अगर इस तरीके से गाड़ियाँ पास ना हों, क्लीनिंग ना करती रहें, तो आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा। और देखो एक ट्राम तो अभी ये खड़ी है जिससे मैं उतरा हूँ, पीछे से दूसरी ट्राम भी आ गई है और उसके पीछे एक ट्राम और आ गई है। ये देखो ये कैमरे का कमाल, देखिए आप कैसे मैं नीचे गिरा, स्लिप होके बिल्कुल नीचे गिर गया। तो ऐसे ही होता है भाई, ये कमाल। और यहाँ कोई उठाने वाला नहीं है, अगर आप गिरे तो इसी तरीके से गिरे रहेंगे, कोई आपको उठाएगा नहीं, कोई हेल्प नहीं करेगा। जैसे कि मुझे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ और कोई भी यहाँ पर हेल्प नहीं करता है। तो ये हाल है भाई। ये है यूरोप, ये है एस्टोनिया, यहाँ कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। सब खुद अपने आप खुद को संभलना होता है, खुद को बचाना होता है, खुद को आगे बढ़ाना होता है। पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जा इस दुनिया से, करता मोहब्बत कोई नहीं। तो ये दुनिया जो है पैसे वाली, यहाँ की चमक दमक सब झूठी है, हंसी सब झूठी है। ना कोई दिल से हंसता है, ना कोई दिल से प्यार करता है, ना ही कोई किसी की परवाह करता है। एक दूसरे के, यहाँ तक कि एक दूसरे की लाश के ऊपर से भी लोग गुजर जाते हैं खुद को कामयाब होने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाय बाय। पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जा इस दुनिया से, करता मोहब्बत कोई नहीं, करता मोहब्बत कोई नहीं। पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जा इस दुनिया से, करता मोहब्बत कोई नहीं। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद। पहुंच गया हूं अपने घर, आप लोगों से लेता हूं विदा। फिर मिलिएगा अगले ब्लॉग में। शुक्रिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाय बाय।